नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना है वो है पंजाब प्रांत के जलंधर शहर की और उसी का एक इलाका लगता है कपूरथला। कपूरथला में एक चमड़े की फैक्ट्री है। वहाँ पर एक युवक मजदूर काम करता है और महीने के लगभग 12,000 रुपये कमा लेता है। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही होती है। सुबह 9-10 बजे वो फैक्ट्री जाता है और लगभग 7 बजे के आसपास फैक्ट्री से वापस आता है। लेकिन 21 नवंबर 2022 की शाम जब वह फैक्ट्री से वापस आ रहा था, तब वह सुनसान इलाके में पैदल चल रहा था। तभी उसके पास एक सफ़ेद रंग की कार आके रुकती है। कार में 4 लड़कियां बैठी होती हैं। तभी जो कार ड्राइव कर रही होती है लड़की, वह एक कागज पर पता लिखा रहता है, उस लड़की से पूछने लगती है। उस युवक को पढ़ना लिखना नहीं आता। वो कहता है, मैं तो एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। कुछ ही सेकंड होते हैं, इतने में एक पीछे से लड़की, पीछे की सीट पर लड़की बैठी होती है, वो उसके मुंह पर एक ठंडा सा पदार्थ डालती है। उसके ठंडा पदार्थ डालते ही कुछ ही सेकंड में वह युवक बेहोश हो जाता है और उसको गाड़ी में बैठा लिया जाता है। उसके हाथ पांव बांध लिए जाते हैं और उसे अपने घर ले जाती हैं। उस युवक को बिस्तर पर लेटा दिया जाता है और उसके हाथ पांव बंधे रहते हैं। जब उस युवक को होश आता है तो वह देखता है कि वह एक ऐसे आलीशान बंगले में था जिस इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। बड़ा सा एक कमरा होता है, आलीशान कमरा होता है, और जिस बिस्तर पर लेटा होता है उस पर वह हाथ फेरता है और तो देखता है ऐसा मखमली बिस्तर इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। और तो और उसकी आंखें तब खुली की खुली रह जाती हैं और 4 लड़कियां जो शराब पी रही होती हैं, और उन लड़कियों के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं होता, सिर्फ अंडरगारमेंट ही वो लोग पहने होती हैं, शराब पी रही होती हैं। कभी अंग्रेजी में बात करती हैं तो कभी पंजाबी में बात करती हैं। सभी लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं और शराब पी रही होती हैं। तभी एक लड़की उसके पास आती है गोलियां और पानी का गिलास लेके और उसको पिलाने की कोशिश करती हैं। तब वह युवक गिड़गिड़ाने लगता है। युवक कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है, आप मुझे जाने दीजिए। तब वो लड़कियां कहती हैं कि अगर तुमने ज़्यादा किया तो तुम्हारा वो हर्ष करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। ज़बरदस्ती उसके हाथ पांव बंधे रहते हैं और उसको वो गोलियां खिला दी जाती हैं। उसके बाद उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं और कुछ ही सेकंड बाद 2 लड़कियां आती हैं और उसके कपड़े उतारने शुरू कर देती हैं और उसके साथ बुरी जो हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। इसके बाद होता यह है कि सभी लड़कियां शराब पीती हैं, उसको भी ज़बरदस्ती शराब पिला देती हैं। नशे में सभी हो जाते हैं। इसके बाद वो लड़कियां आती हैं, उनमें कंपटीशन लगता है, एक के बाद एक अपनी हवस की भूख को पूरी करती जाती हैं। लगभग 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बारी बारी से सभी उसके साथ संबंध बनाते रहती हैं और इस तरीके से जो हवस का पूरा खेल है 9 बजे से लेकर पूरे 3 बजे तक चलता रहता है। और हैरान करने वाली एक और बात यह है कि उन सभी यानी जो 4 लड़कियां होती हैं उनकी उम्र 20 से लेकर 24 साल के बीच ही रहती हैं। 3 बजते हैं तकरीबन, वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उस युवक को कार में बैठाती हैं और उसी चमड़ा फैक्ट्री के बाहर उसे फेंक आती हैं, हाथ पांव जिस तरीके से वो लोग लेके आई थी, हाथ पैर बांध के। वह युवक उठता है और थाने जाने की को थाना जाता है, लेकिन थाने के बाहर से ही वो वापस आ जाता है। वो सोचता है कि शायद पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करेगी। वो घर जाता है, अपने परिवार वालों को बताता है कि मेरे साथ ये हुआ। परिवार वाले और जो युवक हो गया वो लोग पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराते। क्यों? इसलिए नहीं कराते, उनके परिवार कहते हैं कि ठीक तो है, उन्होंने सिर्फ शारीरिक शोषण ही किया है, लेकिन जिंदा तो कम से कम आप वापस आ गए। इसके बाद परिवार वालों से यह खबर लोकल मीडिया को पता चलती है और लोकल मीडिया को पता चलने के बाद कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचता है जहां पर इस खबर को कवर ना किया गया हो। हर जगह आपको इस खबर की जानकारी देखने को मिल जाएगी, यानी सोशल मीडिया पर यह जानकारी वायरल हो जाती है। इसके बाद वायरल होने के बाद जलंधर पुलिस एक्शन में आती है। जलंधर पुलिस स्वतः संज्ञान में आती है और
आखिर वो 4 लड़कियां कौन हैं, वो सफ़ेद रंग की कार किसकी है, जानने की कोशिश करती हैं। मीडिया और पुलिस जब उस युवक से पूछती है कि आखिर तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई, तब वो युवक और उसके परिवार वाले कहते हैं वो लड़कियां इनके साथ कुछ भी कर सकती थी, शुक्र मनाइए कि आखिर ये जिंदा वापस आ गए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस खबर को सुनने के बाद चटखारे मार रहे हैं, वहीं पुलिस हो गई यह जानने की कोशिश कर रही है कि इन लड़कियों ने जिस तरीके से इस युवक के साथ किया है, क्या इन्होंने इससे पहले भी ऐसा किसी और घटना को अंजाम दिया है। तो यह खबर सोशल मीडिया पर हर जगह है, आपको देखने को मिल जाएगी। इस घटना को मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आप लोग जागरूक रहें, सचेत रहें। अगर आपको ये घटना है, इसी तरह की और कहानियाँ जाननी हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपको साथ और बेहतर से बेहतर कंटेंट क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं। अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो हम लोग और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सचेत रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।